तो मैं आपको एक फिल्म दिखा रहा हूँ। Now are you able to see this diagram? यस सर। यस सर। तो इस पूरा चीज को क्रोमोसोम बोला जाता है। इसमें आपको डीएनए दिख रहा है कि नहीं? आर यू एबल टू सी डीएनए? स्वयं पंडा आसी ताको पुरौनी मु हला गति। आई एम नॉट अलाउइंग हिम इनटू द क्लास। से स्वयं पंडा कौन कर तुम जान न सुची से आसी जाउची आ एडी सो माने क्लास रे एडा लगे कि साडे पिक्चर देखुची आउ गीत गाउची प्रतारण किए काकु देइची। एमती वो फॉसला कैटेगरी का है। मैंने मेरे सूची को बहुत दिया उसके बारे में ना। इधर देखिए, तो ये आप देख रहे हो, दिस इज द व्हाट, ये ब्लू वाला एंड ये रेड वाला आपका क्रोमोसोम है। ये येलो येलो डर्टी फेलो क्या है? तो दिस इज द काइनेटोकोर एंड सेंट्रोमियर। ये जो सूता सब क्या है? सो दिस इज द माइक्रोट्यूब्यूल्स, है कि नहीं, स्पिंडल फाइबर्स। तो इसलिए ये आपका जो अलग अलग क्रोमोसोम का दिखा रहा है। ओके, दिस इज योर प्रोमेटाफेज एंड ये है एनाफेज। तो एक्चुअली इन प्रोमेटाफेज आपके क्रोमोसोम्स पेयर अप हो रहे हैं, एनाफेज में वो अलग अलग हो रहे हैं आफ्टर क्रॉसिंग ओवर। ना इधर क्या हो रहा है, इधर एक एक क्रोमोसोम आसपास है, एक एक क्रोमोसोम दूर दूर है। इसीलिए जो आसपास था उसमें क्रॉसिंग ओवर हो गया है एंड जो दूर दूर था वो बिल्कुल सेम है। तो इसलिए इसको हम पेरेंटल डीएनए बोलेंगे, है कि नहीं? ना इसको हम क्या कह सकते हैं? पेरेंटल, रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट, पेरेंटल। इसलिए मेंडल में आपको क्या रेशियो मिला था? 1:1:1:1:1। समझ में आया? तो व्हाट इज द बेसिस ऑफ 1:1:1:1? तो ये वो कंसेप्ट है। चलिए, तो ना एक्चुअली व्हाट हैपेंस, डीएनए रेप्लिकेशन ता जागारे चालू थी किंतु ता पछरे पछरे कौन, ये मियोसिस 2 है। तो मियोसिस 2 में क्या होता है? देखो, एक क्रोमोसोम में 2 काइनेटोकोर होते हैं, इधर स्पिंडल दोनों में अटैच्ड है, तो दैट इज व्हाई द 2 आर्म्स आर पुल्ड अवे। बट इधर जो इनर सेंट्रोमियर है उसको स्पिंडल नहीं फेस कर रहा, ओनली द आउटर वंस को फेस कर रहा है, इसलिए उसको खींच लिया। तो इसलिए इधर स्पिंडल एक ही तरफ बन रहा है, देख रहे हो, इस तरफ नहीं बन रहा है। सो दैट इज व्हाई स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट अकर। है समझ? तो इसीलिए प्लीज रिमेंबर, डीएनए अलग चीज होता है, क्रोमोसोम अलग चीज होता है। डीएनए प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू क्रोमोसोम। तो समझ में आया? तो इसीलिए जो मुहूर्त रे डीएनए रेप्लिकेशन सॉरी जीव इमिडिएटली पैकिंग करो। जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं भोजी में, ओके, तो पीपल लाइक जो योगेश मित्तल है, या फिर हमारा जो जो बड़ा बड़ा लोग सब है, हमारा सुगड़ा लोग, योगेश मित्तल, आउ शुभ्रांशु, इन सब जो साई ज्योति, ये लोग क्या है, वो तो एक दो रोटी खाएगा उठेगा, तो वो लोग उठ के चले जाएंगे। बट कुछ कुछ लोग बड़े भारी लोग हैं हमारे, जैसे आस्था, जेजेस, हम लोग ज्यादा खाएंगे। तो जब हम लोग ज्यादा खाएंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा देर बैठेंगे। तो अगर हम लोग ज्यादा देर बैठेंगे, ऑब्वियसली हम देर से हाथ धोएंगे। तो समझ में आया? इसीलिए जो पार्ट ऑफ द डीएनए रेप्लिकेट करी जीवा से माने प्रोटीन संगे एसोसिएट है जीवे, जो पार्ट ऑफ द डीएनए रेप्लिकेट करूथिबा सी एसोसिएट करिबनी। तो इसीलिए एक बार पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेशन हो गया तो धीरे धीरे पूरा का पूरा क्रोमोसोम बन जाएगा। तो जब पूरा का पूरा क्रोमोसोम बन जाएगा, एक क्रोमोसोम सही क्रोमोसोम से अलग हो जाएगा, तो आपको 2 सिस्टर क्रोमाटिड दिखेगा।
किंतु जुड़ा हुआ। क्यों जुड़ा हुआ? बिकॉज एबे आसीबो मजा रश्मि पंडा। आपका जो सेंट्रोमियर में क्यों नहीं अलग हुआ बताओ? सर क्योंकि सर वो शॉर्ट अप, हेटेरोक्रोमेटिन। शॉर्ट अप। हु इज देयर इन सॉरी सर। सेंट्रोमियर? कौन कौन बैठा है उधर? जेजेस है और आस्था है। हम लोग अभी खा रहे हैं, तो इधर आगे पीछे बाढ़ एडी पत्र गोटे ही आसनी, और बाढ़ और चिकन लाओ। तो समझ में आया कि नहीं? अरे तुम लोग खा के यस उड़ सर। गया तो क्या हम भी उड़ जाए? अभी हम खा रहे हैं। आना चिकन, आना, यस सर। यस सर। फिर आना। तो समझ रहे हो? तो इसीलिए जेहेतु सेंट्रोमियर में कौन सा डीएनए है? सेन डीएनए। क्या खासियत है? कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। मानने कौन? हाईली कंडेंस्ड। तो इसीलिए उसको रेप्लिकेट करने में काफी टाइम लगेगा, और जब तक रेप्लिकेशन नहीं होगा क्रोमोसोम नहीं बनेगा। बुझीगला? तो सही पे यस ही सर। टोटल कंप्लीशन ऑफ क्रोमोसोम डुप्लीकेशन होते होते मेटाफेज खत्म हो जाता है। तो वाई एनाफेज में क्रोमोसोम अलग हो सकता है क्योंकि उसका काम खत्म हो गया। अरे हमारे सॉरी गलानी पत्र गोटा रखीच कहीं। तो समझ रहे हो? तो जिस समय सेंट्रोमेयर डबल हो जाएगा वो भी पैक हो जाएगा। तो किंतु टिके बेसी समय आज्ञा लागिला। कहीं लागिला? कहीं बहुत डीएनए अच्छी। तो समझ में आया? तो वाई यू आर सीइंग एक्स शेप्ड क्रोमोसोम? क्योंकि अभी यहाँ सेंट्रोमियर डुप्लीकेट नहीं किया है। आ गया मजा कि नहीं? तो बुझला? तो सही पे जेहेतु यस सर। सेंट्रोमियर इज हाईली कंजर्व्ड, हाईली कॉन्स्टिट्यूटिव, टाइम टेकन फॉर रेप्लिकेशन इज मोर। है कि नहीं? माने एक सेंट्रोमियर में जितना डीएनए है आधा क्रोमोसोम में उतना डीएनए नहीं होगा, तो ऑब्वियसली रेप्लिकेशन में टाइम लगेगा। अंडरस्टूड? तो सेही पे रेप्लिकेशन हो बहुत समय लागुची, ऑटोमेटिकली तमर कौन हबो? तमर क्रोमोसोम फॉर्मेशन रे भी टाइम लागुची। हो गया? सो आज्ञा। नाउ यू आज्ञा अंडरस्टैंड व्हाट इज सर। यस। क्रोमोसोम डुप्लीकेशन एंड व्हाट इज सेंट्रोमियर डुप्लीकेशन। यस सर। यस सर। किसी सर और इसीलिए को? आप लिखाए थे कि कुछ बहुत टाइम लगता है, वेरी वेरी स्लो इन सम यस केसेस यस। रेप्लिकेशन। यस नहीं, सर। ଆମର ବହି ମାନଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଥାଏ जो कायाज्मा फॉर्मेशन पैकिटिन क्या डिप्लोटिन डायकाइनेसिस में खत्म हो जाता है ला? बट एक्चुअली वो नहीं होता है, कहीं कि ना आउरी सेंट्रोमियर रेप्लिकेट करीनी। ये मैं आपको तब समझाया था जब मैं दो इक्वेटोरियल प्लेट का कंसेप्ट समझा रहा था। भाई जब टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर हो गया है तो क्रोमोसोम को अलग अलग हो जाना चाहिए ना क्या? तो क्यों यस अलग सर। नहीं यस हो रहा सर। है? क्यों जुड़ा हुआ अभी तक है? क्योंकि अभी तक बहुत सारे जगह पर टर्मिनलाइजेशन नहीं खत्म हुआ है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस इज द सेंट्रोमियर। अभी सेंट्रोमियर डुप्लीकेट नहीं किया है, इसीलिए क्रोमोसोम का डबल आर्म जो एक्स शेप्ड क्रोमोसोम दुसुची। कहीं ना बहुत लोग को जानते नहीं ये सब जिनस, उनको लगता है क्रोमोसोम का ड्राइंग ही एस शेप्ड होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि अभी वहां माने माने तमे जदि देखिबो चारियाडे तमर इस क्रोमाटिड में दो डीएनए है, उस क्रोमाटिड में दो डीएनए है, माने दो स्ट्रैंड है। बुझलो कि नहीं? एई क्रोमाटिड रे दीटा स्ट्रैंड अछि, सेई क्रोमाटिड रे दीटा स्ट्रैंड अछि, किंतु सेंट्रोमियर रे आर गोटे तार गोटे अछि। ता माने आउरी सेटा रेप्लिकेट करिनी। जेबे सेठी चारिटा स्ट्रैंड हे जीवो सेटा भी अलग हे जीवो। बुझलु कि नहीं? जब डीएनए आज्ञा सर। आज्ञा रेप्लिकेशन सर। हो रहा है तो आपका एक स्ट्रैंड जो पेरेंटल स्ट्रैंड है तो सेटा रेप्लिकेट हबो। तो जो एक्स क्रोमोसोम क्रोमाटिड गुडा देखुछ तमे सेइथरे गोटे पेरेंटल गोटे न्यू हेई गलानी, एपट बाड़ी रे गोटे पेरेंटल गोटे न्यू हेई गलानी,
सेपट एक्स बाड़ी रे गोटे गोटे पैरेंटल गोटे न्यू हे गलानी तार तळपटे गोटे पैरेंटल गोटे न्यू हे गलानी किंतु सेंट्रोमियर रे आउरी डीएनए अछि जोठी डीएनए अनवाइंड करिनी दीटा जाक पैरेंटल स्ट्रैंड परस्पर रे जोड़ी हेई अछंती तो समझ रहे हो ता माने तांकर आउरी डीएनए रेप्लिकेशन आरंभ हेनी तो सेई पेई जेबे सेटा रेप्लिकेशन आरंभ हबो रेप्लिकेशन एलोंगेशन हबो रेप्लिकेशन सरीबो आमे ताकू भी अलग कर दबा अंडरस्टूड तो दिस इज द कांसेप्ट तो इसीलिए क्रोमोसोम डुप्लीकेशन में टाइम लगता है हमारा एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन खत्म हो जाता है किंतु क्रोमोसोम टा जनरली बहिर लेखा होची प्रोफेज या में अलग होता है किंतु टेक्निकली वो खत्म कब होता है बिगिनिंग ऑफ एनाफेज के बाद हाँ क्योंकि बिगिनिंग ऑफ एनाफेज रा माने कौन जेबे तमरा सेंट्रोमियर स्प्लिट करी गला अंडरस्टूड तो जब तक सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं किया अभी तक आपका इवन योर इन मियोसिस वो तो मेटाफेज 2 में होगा तो माने भाबो पूरा मियोसिस 1 रे आउरी सेंट्रोमियर कौन है ही नहीं आउरी सेंट्रोमियर रेप्लिकेशन है डुप्लीकेशन देख रहे हो तो इसलिए अगर सीरियसली सोचोगे तो कितना घोटाला है चलिए ये बात तो सर कोई पता नहीं था ये कोई पता ही नहीं कोई बताएगा भी नहीं ये सब चीज के लिए एक ही पागल है दुनिया में है कि नहीं चलिए इसलिए तुम लोग को खैरियत पूछते रहना चाहिए ना चलिए नेक्स्ट तो अब हमारा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया एंड टेलोमियर हो गया तो कल गुस्सा हो गया था साई ज्योति सर आप सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं बता रहे हो ओके नाउ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कॉन्स्ट्रिक्शन माने कौन जानछ टिके कुंठित जगह माने थोड़ा दबा हुआ तो जब आप क्रोमोसोम को देखेंगे जनरली एक ही कॉन्स्ट्रिक्शन होगा एंड व्हाट इज दैट कॉल्ड प्राइमरी तो एक ही कॉन्स्ट्रिक्शन होगा उसको हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं किंतु किसी किसी केस में आपका क्या होगा एक और छेद हो सकता है तो समझ में आया सो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन तो प्लीज रिमेंबर इट इज नॉट ए रूल अंडरस्टैंड ये कोई रूल नहीं है कि आपका हर क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो अंडरस्टूड इट इज नॉट ए रूल दैट एवरी क्रोमोसोम विल हैव सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन किंतु जहार अच्छी ताकू हमें कौन कहिबा तो जिसका है उसको हम क्या बोलेंगे बोलो सो दैट इज सैटेलाइट क्रोमोसोम्स यस सैट क्रोमोसोम वेरी गुड सो उसी को हम लोग कहेंगे सैट क्रोमोसोम क्यों क्योंकि वो जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेपटे जो जगहटा अच्छी तो दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट या ट्राबैंड समझ रहे हो तो उसको हम लोग सैटेलाइट कहते हैं या ट्राबैंड कहते हैं एंड जिसमें ये होगा उसको हम क्या कहेंगे सैट क्रोमोसोम that is called SAT. Now what is the full form of SAT? बोलो ये सब सर पढ़ाए होंगे आप लोगों को बताइए SAT कौन पढ़ाई थी साइन एसिड थाइमोन्यूक्लिनिको है so that is called साइन एसिड थाइमोन्यूक्लिनिको ओके तो इसी का फुल फॉर्म है सैट बुझिएला लिख लोगे तो विल राइट लाइक दिस तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन तो इधर लिखिबा इफ इन ए क्रोमोसोम there is okay if in a chromosome
there is another constriction. Okay, in addition to the क्या? In addition to the क्या? Centromere. Okay, comma. It is referred to as secondary constriction और उसको हम NOR रीजन बोलते हैं, है ना? These regions help in the reorganization of the nucleolus. Okay, after cell division. तो जब सेल डिवीजन खत्म हो जाएगा तो न्यूक्लियोलस को रीजनरेट करने में कौन मदद करेगा? ये रीजन, इसलिए इसको एनओआर रीजन कहते हैं। फुल स्टॉप। ओके, दिस एनआर का फुल फॉर्म क्या है सर? सही पड़ा, न्यूक्लियोलर रीऑर्गेनाइजिंग रीजन, है ना? न्यूक्लियोलस रीऑर्गेनाइजिंग रीजन या ऑर्गेनाइजिंग रीजन आप बोल सकते हो। Now these are more common in plant cells. Okay, so N bending is done. Bending तो तुम already पढ़ सारलणी. So N bending is done to distinguish the क्या? Plant chromosomes, है ना? Plant cells. તમે પढ़ছো कि नहीं? जी बेंडिंग, आर बेंडिंग, टी बेंडिंग, सी बेंडिंग, एन बेंडिंग है। क्रोमोसोम में ये बेंडिंग पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, झूठ बोल रहे हो। तो इसको हम लोग बेंडिंग ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। ओके ना, ये जो बेंडिंग है इसमें जब हम एनओआर रीजन को स्पेसिफिक टेक्निक्स यूज करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एन बेंडिंग। ओके, तो एन बेंडिंग में सबसे अच्छा रिजल्ट कौन दिखाते हैं? प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स में ऑलमोस्ट हर क्रोमोसोम में आपका होगा क्या? एनओआर रीजन। ओके, किंतु एनिमल्स में रेयर, कम होता है, किंतु प्लांट में ऑलमोस्ट एवरी क्रोमोसोम हैज एनओआर रीजन। ठीक है, नाउ तो मैं आपको उसका जो एक डायग्राम दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। किधर गयो? एक ये डायग्राम, एक ये डायग्राम। चलिए, सो इसको थोड़ा बड़ा किया जाए एंड हटाओ, इसको थोड़ा बड़ा किया जाए एंड इसको शेयर किया जाए। तो नाउ यू आर सीइंग दिस ड्राइंग। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है। ओके, या क्रोमोसोम बेसिकली। इसमें आप क्या देख रहे हो? इसमें आपके अलग अलग रीजन्स दिख रहे हैं। एक्चुअली टिके छोटो अच्छी था, क्लियर नहीं। सो इसमें आप देखो तो इसको ऐसे ही करते हैं हम लोग। तो नाउ तो ये क्या है हमारा? इज वेरी क्लियरली विजिबल, दैट इज द टेलोमियर। टेलोमियर है कि नहीं? सो ये हमारा टेलोमियर है। दिस इज द NOR region, this is the सेंट्रोमियर, है कि नहीं? तो ये आपका सेंट्रोमियर है। एंड इसमें आप क्या देख रहे हो? कि जो अंदर द डीएनए, एक्चुअली क्रोमोसोम रे कौन हबो? द डीएनए इज रेफर्ड टू एज DNA is referred to as chromosome.
क्रोमोनीमाटा, है कि नहीं? ओके, एंड इस क्रोमोनीमाटा में जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना, मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स जो है इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, है कि नहीं? तो मैट्रिक्स जो है यहाँ लिखा हुआ दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है? एंड ये जो छोटा सा एंड है बियॉन्ड द एनओआर रीजन, तो यहाँ एक और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, देख रहे हो? एक्चुअली याद रखना, तो आप बोलोगे सर इसमें 3 है तो टर्शरी होना चाहिए, नहीं। ओके, तो एक अपार्ट फ्रॉम सेंट्रोमियर जितने भी कॉन्स्ट्रिक्शंस होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, अंडरस्टूड? एंड उसका नाम क्या होगा? एनओआर, बुझिएला? तब तमें किम जानिबो कोड़ा प्राइमरी कोड़ा सेकेंडरी? बोलो सर सेंट्रोमियर को छोड़ के सर बोलिए। सर डायड कंडीशन रे जोठी कनेक्शन थी वो दीटा सिस्टर क्रोमेटिड सेट। यस, माने जहां क्रोमोसोम जुड़ा होगा तो वो है आपका सेंट्रोमियर, बुझेला? जोठी क्रोमोसोम जोड़ा है कि अच्छी सेटा होची सेंट्रोमियर, जोठी स्पिंडल जोड़ी होची सेटा होची सेंट्रोमियर, अंडरस्टैंड? अगर आप डिवाइडिंग क्रोमोसोम देख रहे हो तो आप देख सकते हो कि वो जुड़े होंगे डायड में, या उसमें आपका क्या होगा? स्पिंडल अटैच्ड होगा। ओके, बट आप नॉन डिवाइडिंग क्रोमोसोम में आपको इसको ढूंढना मुश्किल होगा, ठीक है जी? वहां आपको बैंडिंग, सी बैंडिंग करना पड़ेगा। सी बैंडिंग माने कौन हुआ? सेंट्रोमियर स्पेसिफिक बैंडिंग। एथरे कौनटा चेक करिबा हमें कुह? तो सी बैंडिंग में हम क्या चेक कर रहे हैं, बोलो फटाफट? ये सिंपल सा लॉजिक है, इतना तो मैं ही आज बता दिया हूं आपको। तो हाउ विल यू फाइंड सी बैंडिंग? माने सी बैंडिंग रो टारगेट एरिया कोटा कोटा खोजु छे हमें? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियरिक डीएनए, सेंट्रोमेरिक डीएनए, नॉट सेंट्रोमियर। यस सर। ओके, तो बैंडिंग डीएनए का होता है, डीएनपी एक्चुअली, तो बैंडिंग डीएनपी का होता है, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग अदर एनएचसीपी को हटा देते हैं। तो जो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन है बैंडिंग में, उसको उससे पहले हम लोग भगा देते हैं, समझ में आया? तो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसलिए एनी कंस्ट्रिक्शन अदर देन द प्राइमरी इज कॉल्ड सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, क्लियर? तो ये आपका एनओआर रीजन हो गया, एंड द रीजन बियॉन्ड द एनओआर रीजन इज कॉल्ड सैटेलाइट, ओके, या ट्राबैंड, ठीक है जी? उसको हम लोग ट्राबैंड बोलेंगे। एंड जिस क्रोमोसोम में एनओआर रीजन होगा इसको हम लोग सैट क्रोमोसोम बोलेंगे, ओके? सैट क्रोमोसोम, SAT इज इक्वल टू साइन एसिड थाइमो न्यूक्लेइनिको, ये उसका फुल फॉर्म है, न्यूक्लेइनिको, अंडरस्टैंड? तो ये हमारा एक ड्राइंग है, इसको सेव कर दिया जाए एंड नेक्स्ट शेयर पे चला जाए। तो ये उसका ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन है, दिस इज द कलर्ड वर्जन, ठीक है? तो इसमें उतना खास दिया नहीं है, इसमें आपको बस याद रखना है क्या? इसमें अलग अलग रीजन्स उसने दे दिया है, सो हमें इस रीजन पे फोकस करना है, ओके? और डायग्राम खोजिए, बहुत कष्ट, मैंने आगुरु न खोजले बहुत असुविधा। तो देख रहे हो ये शॉर्ट आर्म, ये लॉन्ग आर्म है, ये एक्चुअली मैग्नीफाई करके आपको ये सूता दिखा रहे हैं, बिकॉज ये इतना सुंदर नहीं होगा, ये हाईली कॉल्ड सूता होगा। नाउ इधर हम छोटे छोटे से मैं तुम्हारे लिए बना देता हूं। तो ये क्या बनाया हमने? काइनेटोकोर, है कि नहीं? ये क्या बनाया हमने? टेलोमियर, ठीक है? सो ये आपका टेलोमियर्स है, ओके? सो दिस इज द ड्राइंग ऑफ अनदर क्रोमोसोम। चलिए, सो नाउ लेट्स गो अहेड। तो ये हमारा डिस्कशन था सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का। नाउ इन केस ऑफ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हमने देखा दैट इसका मेन काम क्या है?
it helps in the reorganization of the nucleolus. ठीक है, चलिए तापरे तमे दिस इज द जनरल थिंग्स जो आपको फिजिकली दिखेगा, एंड जो उसके बाद आपको सैटेलाइट दिखेगा। सैटेलाइट, तो इसलिए सैटेलाइट क्या है? इट इज दैट पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम दैट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द कौन है ला? तो इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द क्या सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ओके, फुल स्टॉप। Chromosomes with satellites are also referred to as sat chromosomes। ठीक है, तो उसको हम लोग सैट क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। ठीक है जी, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर क्रोमोसोम। नाउ हाँ बोलो। अब जो दिखे वैसे दो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन दिखे थे सर, एक के ऊपर से टेक्निका और दूसरे के ऊपर से जो सैटेलाइट रीजन था, तो कैसे बोल सकते हैं कि सर सुना एक्चुअली एक्चुअली सुनो सुनो सुनो, अगर क्रोमोसोम फ्री होगा तभी तो हम सैटेलाइट लगाएंगे ना। सपोज सेकेंडरी के तार आउपटे आउ गोटे सेकेंडरी अच्छी, ताहले तो सैटेलाइट एक छोटा सा क्रोमो पार्ट होना चाहिए। पूरा आप क्रोमाटिड को सैटेलाइट तो नहीं बोल सकते ना, तो बुझिला। तो अगर उस तरफ छोटा सा एक पार्ट एक्सटेंड कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग सैटेलाइट बोलेंगे। और तुम देख रहे हो आधे से ज्यादा क्रोमोसोम उस तरफ है, तो तब उसको तो हम सैटेलाइट नहीं बोल सकते हैं कि नहीं। सो दिस इज द केस। तो से पे छोटिया पार्ट जदी थिबो एटा गोटे सैटेलाइट वाला दुसिबो। ओके, सो नॉट द होल थिंग। तो होल थिंग को सैटेलाइट नहीं बोला जाएगा। अंडरस्टूड? चलिए, सो दिस इज द केस। नाउ उसमें एक चीज और याद रखेंगे, जो क्रोमोसोम है आपका उसमें अदरवाइज भी पार्ट्स है। तो हमें बेसिकली जोड़ा स्ट्रक्चरली विजिबल पार्ट्स डिस्कस कर देले। नाउ अगर हम लोग देखेंगे तो इस डायग्राम को थोड़ा देखिए, तो एक्चुअली देन आपको समझ में आएगा कि होता क्या है। ये देख रहे हो, सो दिस इज कॉल्ड पैकेजिंग। फाइन, तो ये हमारा डीएनए है। दिस इज द डबल स्ट्रैंड डीएनए, देख रहे हो। अब ये हाईली नेगेटिवली चार्ज होता है एंड वेरी लॉन्ग होता है, तो इसलिए हमने उसको क्या किया? उसको लपेट दिया अराउंड ए हिस्टोन ऑक्टामेरिक कोर। So this histone octameric core is made up of 8 histones, and उसके बाद 1 and 3/4 टाइम इसको कॉयल कर रहे हैं। एक पूरा घेरा एंड एक 3/4 घेरा करके हम उस डीएनए को बाहर निकाल रहे हैं। तो एटा फिटी जाई पारे सेपे ताकू सील कर दउचु हमें H1 हिस्टोन माध्यम रे। तो दिस इज द H1 हिस्टोन। ये क्या कर रहा है? ये स्ट्रैंड्स को सील कर दे रहा है ताकि जब हम आगे जाएं तो ये खुल ना जाए, बुझिला। तो दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली कॉल्ड व्हाट? तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए न्यूक्लियोसोम, है कि नहीं? इसी को हम लोग न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। तो इसीलिए अब ये जो पूरा पैकेजिंग है इसको हम न्यूक्लियोसोमल पैकेजिंग बोलते हैं, एंड इसका डायमीटर 11 नैनोमीटर होता है। तो 2 नैनोमीटर डीएनए अब बन गया 11 नैनोमीटर डीएनए। फिर इसका नेट चार्ज 0 हो जाता है। जब इसका नेट चार्ज 0 हो जाएगा हमें ताकू फर्दर गुरई पारिबा। तो अब फर्दर उसको कॉइल करने के लिए क्या होता है? वो आके इसके चारों ओर वो रैप होके नेक्स्ट मॉडल इज कॉल्ड द सोलेनॉइड मॉडल। तो देख रहे हो, पूरा गुरे ही कि
आमे ताको डबल ट्रिपल घेरा घेरे दउछ। सो अब इससे 11 नैनोमीटर थिक जो है अब वो 30 नैनोमीटर थिक हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? सो दिस इज कॉल्ड द सोलेनॉइड मॉडल। ओके, अब ये सोलेनॉइड मॉडल फिर लूप्स बनाता है। सो दिस आर कॉल्ड द लूप डीएनए। ओके, सो आपका लूप डीएनए का एवरेज डायमीटर कितना हो जाता है? 300 नैनोमीटर। ठीक है, तो इसीलिए लूप डीएनए के बाद वो बनाएगा आपका क्रोमाटिन। ठीक है, सो दिस सर इज ये द जो डायमीटर हाँ डायमीटर बढ़ते हैं कि सर एक के ऊपर सर एक होता जाता है। सी डायमीटर मतलब इसका रफ स्ट्रक्चर सिलिंड्रिकल है। आपको जदि तमे रफली देखिबो एटा गोटे सिलिंडर जो दौड़ी दौड़ी केमती मार्केट रे मिले, एटा गोटे बंधा है कि गोटे सिलिंडर करके दे दियंती। सो दैट सिलिंड्रिकल है, इसलिए इसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। एंड अब ये 300 नैनोमीटर को अगर हम फर्दर पैकिंग करेंगे तो ये क्रोमाटिड बन जाता है। सो दिस क्रोमाटिड इज 700 नैनोमीटर एंड अल्टीमेटली आपका 2 क्रोमाटिड है क्रोमोसोम में, तो ये 1400 नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस स्ट्रक्चर बिकम्स 1400 नैनोमीटर हो गया। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पैकेजिंग। हो गया, तो इसलिए जब हम लोग क्रोमोसोम को पैकेजिंग करेंगे तो क्या होगा? आपका ऑटोमेटिकली जो ऑर्डर्ड डीएनए आपको मिलेगा। नाउ व्हाई आर वी पैकेजिंग द डीएनए? सो दैट इट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड। समझे कि नहीं? इसको आराम से ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये सब पंगा हमने लिया है। कोई शक? कोई No, sir. समझ में आया? तो दिस इज द केस। नाउ अब ये हमारा ओके, सो दैट इज व्हाई द अदर थिंग्स दैट हम लोग इसमें देखेंगे। ओके, सैटेलाइट हमने देख लिया, तापरे तमे देखिबो मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स द DNA is surrounded by proteins। कौन कौन सा? ब्रैकेट HCP plus NHCP। तो व्हाट इज HCP एंड व्हाट इज NHCP? बोलो। Histone chromosomal proteins and non-histone chromosomal proteins. वेरी गुड। तो ओके, सो दे form the what? So they form the matrix। Okay, they form the matrix। ठीक है, तो इसीलिए ये एक्चुअली वैसा दिखता नहीं है जैसे आपको ड्राइंग बनाया जाता है। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एक्चुअली ये कैसा दिखेगा आपको? इट विल लुक लाइक ए दौड़ी बंडल, है कि नहीं? तो ये आपको एक दौड़ी बंडल जैसा दिखेगा। ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट। ठीक है जी, और बोलो। और बोलो, डाउट्स? सर वो जो सर प्रोकैरियोट में तो नहीं होता हिस्टोन प्रोटीन, उसका सर पॉलीएमाइन जैसे होता है हाँ, वो। तो दैट इज पॉलीएमिन। सेही पे तार क्रोमोसोम टा खोला थाए, तार मैट्रिक्स टा एते साउंड नुह। बुझलो कि नहीं? एक्चुअली आमे हिस्टोन रे प्रॉपर्ली गुरई देले कौन हबो? वो इतना अच्छे से पैक हो जाता है कि नेट चार्ज टोटली जीरो हो जाएगा। पॉलीएमिन्स के केस में नेट चार्ज जीरो नहीं होता है। तो सेही पे ताकू एनएचसीपी प्रॉपर्ली घेरी पारे नहीं। ओके, आमे एचसीपी कर देला पर देखो, अगर आप माने उसमें थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है, ता माने रिपल्सन टा कमी जाउची। बट एइथरे रिपल्सन टा जीरो हो जाउची। तो जब रिपल्सन टा जीरो होची तमे भलरे गुरई दे परिबो। ओके, अगर आप देखो सपोज तुम लोग जैसे अभी घर गए, गौती कृष्ण जो है वो तो स्पेशलिस्ट ठक्क है,
तो अब वो जब पैकिंग करता है वो क्या करेगा, ସେଇ ବନ୍ଧା ପତ୍ର ସବୁ ଯୋଉ ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ମକଚା ଠକଚା କରିକି ସେ ବ୍ୟାଗରେ ଠୁସି ଦବ। तो बैग रे ठूसी देगी से नहीं की जीवो, कहना वो खुद हाथी जैसा है, तो जितना बड़ा बैग होने से भी वो उठा के ले जाएगा। बट अब जो साइज होती है वो तो नहीं ले सकता उतना बड़ा बड़ा बैग, वो तो सुकड़ा है। योगेश मित्तल नहीं ले सकता है। हमारा रोबोट नाम का रोबोट है, बट एक्चुअली तो वो कंकाल है। तो इसीलिए वो सब ऐसे सामान नहीं ले सकते। तो से माने कौन करिवे, बसिकी सुना पिला भलिया प्रॉपरली लुगापटा भांगिवे, ताकू थके थके सूटकेस रे रखिवे। तो आप देखोगे अगर आप प्रॉपर पैकेजिंग करोगे उतना कपड़ा आराम से लगेज माने एक सूटकेस में चला जाएगा। बट अगर आप ऐसे गुंथा फुंथा करके लेके जाओगे तो पूरा एक बड़ा सा पोटली होगा। केवे देखी जाओ तमें देखा यू सी द ग्रेटनेस ऑफ योर मम्मी। तो जब तुम हॉस्टल आते हो आपका छोटा लगेज होता है, जब आप हॉस्टल से जाते हो आपका बड़ा लगेज होता है। क्यों? यस सर। मम्मी ताकू बढ़िया धुआ धुई करी कड़क इस्त्री करी प्रॉपरली भांग पकई सजेई की दे दउची। तो उसमें इंटर कपड़ा गैप मिनिमम होता है। और तमे जब मोकचा ठोकचा करूच सेई गंथाटा जोड़ा मम्मी आराम से भांगी की रखी देइथिला गोटे छोटो कॉर्नर ऑफ द सूटकेस रे, एबे ता पे गोटे बैग खाउची काहे तमे ताकू प्रॉपरली भांग पकई न। तो क्या होगा, उसके बीच में क्या रह गया, हवा, स्पेस। तो सही पे इफ यू डोंट प्रॉपरली पैकेज द क्रोमोसोम एज रिपोर्टेड इन केस ऑफ बैक्टीरिया, तो क्या होता है आपका एनएचसीपी उसको ठीक से बांध नहीं सकता है, बुझेला। तो सही पे से खोला ही रहे। बट हमारा जो क्रोमोसोम है उसको हम टेढ़ा मेढ़ा करके